हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन अगेन। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जैस्मी कॉइन जो आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त हो सकता है। और रिसेंटली में बहुत अच्छा 3 से 4x गया भी था ये, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन आया। तो दोस्तों उसका रीजन कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लाइव इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं आज। तो आज मैं इसमें जो कुछ होल्डर्स भी देखेंगे कि भाई कितने होल्डर्स हैं और कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं या मतलब बैकअप कर रहे हैं, जब वापस जा रहे हैं छोड़ रहे हैं इसको या ले रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा कि भाई ये जो है तो ये कैसे ना कैसे करके ऊपर जाएगा या आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है, या लॉन्ग टर्म में ये कैसा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखने के बाद ये मैं आपको बताता हूं कैसा जाएगा। जा सकता है, दिस इज एन आइडिया। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं बेसिकली प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों। प्राइस चल रहा है $31, मतलब ऑलमोस्ट 32 0.3 मतलब 3 सेंट के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों 3 सेंट जो है इसका जो है मैं देख लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस एरिया क्या है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये लाइव चार्ट है इस वक्त, और देखते हैं कि 1 वीक 1 मंथ का और या 1 वीक का देखते हैं कि भाई 1 वीक में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये 1 वीक का चार्ट है, आई थिंक ऑल 5 डेज। ये 1 डे का देखते हैं दोस्तों, ये 1 डे का चार्ट है और कैसा परफॉर्म कर रहा है 1 डे के उसमें। तो ये देखते हैं कि मतलब ये ऑलमोस्ट 3 सेंट लाइक 0.034 सेंट का इसका जो था, जो आज का जो ऑल टाइम हाई था, मतलब 0.35 सेंट समझ लीजिए। और उसके बाद ये तुरंत नीचे गिरता गया। वो क्यों गिर रहा है दोस्तों, आपको पता है बिटकॉइन जो है वो काफी नीचे गया है। तो ये इसका जो अप ट्रेंड का बेस है, ये जो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है दोस्तों, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर डाउन में इसको एनालिसिस किया जाए तो यहां से ये नीचे, ये इसका जो एनालिसिस है तो इस जोन के अंदर ये घूम रहा है दोस्तों, कोशिश कर रहा है। आप देखो यहां से इसने कोशिश की ऊपर जाने के लिए और ये नीचे चला गया। ठीक है, वो नीचे आपको पता है कि बिटकॉइन है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है दोस्तों। इसके बाद किसी जो वेल्स ने किसी ने कुछ हैवी ट्रांजैक्शन की जिसके कि नीचे आ गया ये, लेकिन वहां से फिर दोबारा एक्युमुलेट करने के लिए फिर ऊपर आया, लोगों ने और बाय किया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके फिर एकदम ऊपर थोड़ा सा इसने छलांग लगाई। तो हालांकि ये सपोर्ट लेवल इसका ये वाला है, ये वाला 0.31। इसके बाद इसने ऊपर अप ट्रेंड लिया, हालांकि बिटकॉइन ऊपर नीचे हो रहा था फिर भी इसने कोशिश की, और अभी तक दोस्तों ये कोशिश कर रहा है। और ये 0.032 के से बाहर निकलने की, ये जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये निकलता है, बिटकॉइन ने अगर साथ दिया, बिटकॉइन थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाता है, तो दोस्तों ऑफ कोर्स ये इसको तोड़ता हुआ आगे निकल सकता है, और होपफुली आने वाले टाइम में हमें अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अब जाते हैं दोस्तों इसका जो है टोटल जो सप्लाई है। देखो टोटल सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, और उसके हिसाब से जो होल्डर्स हैं, होल्डर्स बहुत ज्यादा जो है कम है। होल्डर्स भी देख लेते हैं दोस्तों। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था 23,000 होल्डर थे, 23,122 होल्डर थे, और कल मैंने होल्डर चेक किए थे तो इसके होल्डर्स ऑलमोस्ट 22,000 कुछ थे। मतलब $100-150 क्या 100-150 लोगों ने ज्यादा परचेज किया है। मतलब ये धीरे धीरे होल्डर बढ़ रहे हैं। और अब ये आप ध्यान से देखो, ये 23,123 जो होल्डर्स हैं, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, अब देखो कितना दिखाता है। अगर कम दिखाता है या ज्यादा दिखाता है तो यहाँ पे पता चलेगा कि भाई, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं दोस्तों, ये मैंने रिफ्रेश का बटन दबा दिया तो 123 से 132, मतलब दोस्तों समझ लो कि 10 होल्डर बात करते करते बढ़े हैं। और जब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों, ये कल से मैं, मतलब कल से और अब तक ऑलमोस्ट 22,000 कुछ थे, और 800-900 होल्डर्स बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों बेसिकली लोग एक्युमुलेट करने की कोशिश, लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके होल्डर्स बढ़ रहे हैं। और मेजर जो इसके जो इसकी जो न्यूज है दोस्तों, वो ये है। देखो ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस में तो ऑलरेडी है ही है।
अभी आज की डेट में इसमें FTX ने भी इसको लॉन्च कर दिया है। भाई इतने एक्सचेंज कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना दोस्तों। रीजन यही है कि ये लो कैप जेम्स बन चुका है, क्योंकि सप्लाई इसकी ज्यादा है और होल्डर्स अभी 23,000 है। 23,000 जो ना बहुत कम होते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसका जो पर्पज है बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है मानो ये मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लिस्टिंग ऑलरेडी ये तीसरी FTX की लिस्टिंग है 1 महीने के अंदर। दो एक्सचेंज ने पहले ही 6 मिलियन के आसपास उनका जो था वॉल्यूम है, तो 6 मिलियन वॉल्यूम। और FTX अकेला कितना बड़ा जेम है दोस्तों कि इसमें कितना वॉल्यूम मिल सकता है, लोग कितना बाय करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ ना कुछ लिस्टिंग इसकी आई जा रही है, और ये मतलब ये नहीं कह सकते ये काम नहीं कर रही होती तो इतनी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग नहीं आ रही होती, ठीक है। एनीवे बाकी इनका प्रोडक्ट है, अपडेट नहीं आ रही है और उसका वेट कर रहे हैं दोस्तों। मैं भी वेट कर रहा हूं, और आने वाले टाइम में अगर अपडेट आती है तो मैं इसको कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट के रूप में देख सकता हूं, ठीक है। अभी देखो 132 है। अब देखते हैं, एक बार और रिफ्रेश करके देखते हैं आपके सामने कि भाई ये अब कितने हैं। 132 है तो अब 130 हो गए, 2 कम हुए दोस्तों, 2 ने एग्जिट मारी है। तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी दोस्तों। और जैसा भी है जैस्मी को देखते रहिए। अगर थोड़ा सा भी कोई न्यूज आती है, नहीं लिया तो इट्स फाइन, लेने की जरूरत नहीं है। अगर लिया है लॉस में हो तो थोड़ी देर होल्ड कर लो तो ज्यादा बेटर है। बिटकॉइन को और ज्यादा थोड़ा सा ऊपर जाने को न्यूज आने दो, इनकी न्यूज आने के बाद पता चलेगा। FTX में भी लिस्ट हुआ है, और लेट्स सी क्या न्यूज आती है। नहीं आती न्यूज तो उसके बाद तो देखो ज्यादा लॉस में तो रहने का नहीं है। थोड़ा बहुत लॉस में हो तो आपने निकलना हो तो निकल भी सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि आगे जाएगा, थोड़ा सा होल्ड करके देख लो। हमेशा डाउन ट्रेंड तो नहीं रहेगा। अभी अभी सप्लाई इन्होंने किया है तो थोड़ा सा लोग नेगेटिविटी आ ही जाती है लोगों में। लेकिन अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो आप इस पे ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं इसका पता चलेगा। FTX ने लॉन्च कर दिया, हालांकि और भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आएगी मार्केट में, तो वो भी लॉन्च करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब बड़ी बड़ी एक्सचेंज तो ऑलरेडी है। सब बिनांस ने अगर इसको लॉन्च कर दिया तो उससे बड़ी क्या बात है, ठीक है। बिनांस में लॉन्च पहले ही हो चुका है, बड़ी बड़ी एक्सचेंज में हो सकता है। FTX में रह गया था, वो भी हो गया। अब देखते हैं अपडेट क्या है। देखो इतनी लिस्टिंग के बाद कुछ ना कुछ तो उनका पर्पस सामने आएगा, तो लेट्स सी। देखो थोड़ा सा और वेट करो। जैस्मिन में मुझे पता है बहुत सारे लोग लॉस में हैं। देखो लॉस तो लॉस ही होता है, इसको वही जानता है जिसने झेला हो, ठीक है। हम तो बस एक टेक्निकल एनालिसिस दे सकते हैं। ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, होल्डर्स स्लोली बढ़ रहे हैं इसके, और बढ़ते बढ़ते अब कितना बढ़ते हैं, और एकदम कोई न्यूज कब तक क्या लेके आती है कुछ उसका वेट तो करना ही पड़ेगा। और ये छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों। कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं जैस्मिन ऊपर जाने के लिए। हो सकता है कि वो जो नई लिस्टिंग हुई है उसमें काफी होल्डर्स हो, उसको बाय करके फॉर लॉन्ग टर्म देख रहे हो। और हाँ, अगर लिस्टिंग भी हो रही है, जगह जगह लिस्टिंग हो रही है, तो दोस्तों लिस्टिंग क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कोई ना कोई पर्पस तो है। कभी कभी किसी ने स्कैम करना हो तो वो लिस्टिंग कभी ध्यान नहीं देता दोस्तों। कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हो सकता है लिस्टिंग पे ध्यान दे रहे हो। बाकी जापानीज कोइन है, Web3 से बिलोंग करता है। और मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बड़ी कंपनी स्कैम नहीं करती, स्कैम करती है दोस्तों। लेकिन जो स्कैम और सक्सेस में ज्यादा अंतर नहीं है। स्कैमी जो एक मेजर अपडेट ये है कि इन्होंने कैन मोरा नाम के एक व्यक्ति को हायर किया है, जो ऑलरेडी सोनी से एक्सपीरियंस्ड है और अपनी कंपनी चला रहे हैं। और कंपनी का नाम है कैसा लिंक, और ये सोनी से के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये कुछ ऑपरेशन, कुछ चेंजेस लेके आए। और लेट्स सी। ये अपडेट मुझे कहीं से इंटरनेट पे मिली थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और कोई और नई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।